बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने टाइम से आधार ऑथेंटिकेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए इसलिए मुद्दे पे आते हैं कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। माई एसएससी एप्लीकेशन से आप जब कर रहे होंगे तो लिख के आ रहा होगा बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। इसका सोल्यूशन मैंने बहुत ढूंढा, मैं छक गया ढूंढते ढूंढते, लेकिन एकमात्र सोल्यूशन लगा और मुझे लगता है वही एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। एक तो जिनका एग्ज़ाम एसएससी स्टेनो का लगा हुआ है, जिसकी डेट तो अभी कल ही है, कल बोलें तो 26 जून को, तो वो भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको अपना आधार अपडेट करवाना होगा। आधार सेंटर पे जाइए सुबह सुबह और आधार अपडेट करवाइए, और आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए, अपना फ़ोटो अपडेट करवाइए। ये सब चीज़ें जब आप अपडेट करवा लेंगे, जैसे ही अपडेट सेंटर पे वो एक स्लिप दे देते हैं, जैसे आपने अपडेट करवाया तो वो सेंटर पे आपको एक स्लिप देंगे जिसमें आपको अपडेट संख्या लिखी हुई होती है जिस पे, और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आता है, उस पर भी लिखा होता है कि अपडेट अनुरोध संख्या, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। तो वो अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। और जैसे ही मतलब आपको वो रसीद देगा, तुरंत ही आपको घर पे आके आधार की वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि UIDAI करके है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ये समस्या मुझे बहुत अपनी गंभीर लगी, मैं बहुत परेशान हुआ, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो UIDAI जो वेबसाइट है उसे ओपन करना है। उसमें एक ऑप्शन आता है फीडबैक या ग्रीवेंस का, तो उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और शिकायत किस प्रकार से आप दर्ज कराएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर तो आपको आपका नाम पूछेगा, उसमें सबसे ऊपर आपका नाम पूछता है, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछता है, फिर ईमेल एड्रेस, तो ये तीनों चीज़ें फिल करनी है। फिर उसके बाद आपका स्टेट पूछेगा, तो आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। फिर लिख के आता है कि ग्रीवेंस फीडबैक फॉर सेल्फ या अदर्स, तो उसमें सेल्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो बहुत खास है, लिखा हुआ है इंटर ग्रीवेंस या फीडबैक टाइप, तो उसमें लिखना है आपको NEET/CUT एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये सिलेक्ट करने के लिए आता है, आपको यही सिलेक्ट करना है। और फिर आता है इंटर कैटेगरी टाइप, उसमें आपको सिलेक्ट करना है बायोमेट्रिक अपडेट। अच्छा, उसके बाद में पूछेगा कि मोड क्या था अपडेट का, ऑनलाइन, ऑफलाइन और या आधार ऐप। तो मेरा ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन आपको चूज़ करना है। और एनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद आपसे मांगेगा, और अपडेट का टाइम जो आपको रसीद देगा उसी पे लिखा होगा टाइम, तो टाइम वगैरह आपको चूज़ करना है। फिर नीचे आता है एक व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी। तो आप इसमें क्या करो कि वो जो रसीद आपको देता है उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दो वो भी। और नीचे लिख के आता है कि डियर रेसिडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इनरोलमेंट नंबर, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, रिजॉल्व योर कंसर्न इफेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको क्या है कि अपना इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपकी जो रसीद वो देता है आधार सेंटर वाले, वो डाल दीजिए। अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है वो नंबर डाल दीजिए। ये सब चीज़ें लिख दीजिए, और नीचे लिख देना कि हमारे लास्ट डेट इतनी इतनी है, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें, इस टाइप से लिख देना। और फिर नीचे कैप्चा लिख के अब आपको नेक्स्ट कर देना है। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी वहाँ पे। और बहुत जल्दी, मतलब मुझे किसी ने बताया था कि उसका जल्दी हो गया, तो फिर मैंने ट्राई किया। मैंने 21 तारीख को अपना अपडेट करने के लिए दिया था, लेकिन 24 तारीख तक मैंने वेट किया, अपडेट ही नहीं हुआ। फिर 24 तारीख को मुझे किसी ने बताया ये टेलीग्राम पे कि ये करना होता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। हमारा हो गया था सेम डे, मैंने जैसे ऐसे किया। फिर मैंने 24 तारीख की शाम को करीब 11-12 बजे रात को मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस कर रहा था, लेकिन वो हर बार हो ही नहीं रहा था, कैंसिल हो जा रहा था। तो फिर मैंने यही कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। और अभी मैं कोचिंग पढ़ के आया हूँ और टाइम हुआ है अगले दिन का, मतलब मैंने कल रात 12 बजे के करीब कंप्लेंट रजिस्टर करी थी, और आज करीब 7 बज रहे हैं अभी शाम के, और मेरा आधार अपडेट हो गया है। और जैसे ही मेरे पास आधार अपडेट का मैसेज आया, मैंने तुरंत माई एसएससी ऐप ओपन किया, और फिर मैंने आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो होता था, जहाँ पे लिख के आता था कि बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच, वहाँ पे मैंने जैसे ही किया तो पहली बार में ही लिख के आ गया कि सक्सेसफुल। मतलब इतने दिन से जो परेशान थे, तो मुझे लगा कि यही एकमात्र सोल्यूशन है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चे चाह रहे हैं कि कोई इस पे बात करे, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा, ना कोई टीचर कर रहे हैं, ना कोई कुछ कह रहा है, और बच्चे सिर्फ कमेंट कर रहे हैं और उनका कुछ हो ही नहीं रहा। मेल भी मैंने बहुत बार किया एसएससी को,
और भी बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, यही एकमात्र सोल्यूशन लगा। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, बस यही प्रोसेस को करें और इससे ही होगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अपनी आईडी वगैरह दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया अब नहीं हुआ या क्या करना है। इसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वैसे तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। बाकी थैंक यू। और अगर कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कोई समस्या आती है तो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।